नोटबंदी से किसके बाद ब्लैक धन होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब बंदे को फर्क पड़ा। अपने ही पैसे हमें निकलवाने के लिए, जमा करवाने के लिए 2-2, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। हम क्यों लगे भाई, हम क्यों परेशानी झेले किसी की वजह से। तो चाहे उनमें से सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या राहुल गांधी हो, राजीव गांधी हो, मुझे गांधी नाम ही पसंद नहीं है। लेकिन जिस भी बंदे ने ये काम करा है कि वो तिरंगा हटाकर वो लगा दिया, वो गलत है। उसको हटाना नहीं चाहिए था। तिरंगा लगा हुआ वो भी साथ लगा देते, वो सही था। लेकिन हमारे देश के झंडे को फेंक कर वो लगाना, वो कहीं ना कहीं गलत था। मेरी नजर ये है कि यहाँ पे नशा बंद होना चाहिए, बस मेरे को एक ही चीज से प्रॉब्लम है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? सरकार कैसा रहा आप लोग के लिए, उनका कामकाज कैसा रहा, मैं ये जानना चाहते हैं। मेरे लिए कुछ काम उन्होंने सही करे हैं, लेकिन कुछ बहुत ही गलत करे हैं, जिससे अमीर बंदे को तो कोई फर्क। नोटबंदी से किसके बाद ब्लैक धन होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब बंदे को फर्क पड़ा। अपने ही पैसे हमें निकलवाने के लिए, जमा करवाने के लिए 2-2, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। हम क्यों लगे भाई, हम क्यों परेशानी झेले किसी की वजह से। तुम तो घर पे बैठे हो अपने, है ना, इतना माल अंदर कमा के घर पे बैठे हो ना अपने, आप गए हो लाइन में लगे हो। प्रधानमंत्री जी लगे लाइन में नोट चेंज करवाने के लिए। दुनिया में ही आते हैं, वो भी इंसानों में ही आते हैं, आम लोगों में ही आते हैं। तो माता जी लगे थे लाइन में, उनके माता जी लाइन। तो ये तो सब लोगों को दिखाने के लिए भैया, एक दिन आधा घंटा 1 घंटा बैठ खड़े हो गए होंगे। हमें तो हर दूसरे तीसरे दिन जाना पड़ता नोट चेंज कराने। क्यों नोटबंदी क्यों हुई? इससे हमें फायदा नहीं हुआ, गरीबों का नुकसान ही हुआ होगा। काला धन दबा हुआ था बहुत देश में, अब निकल गया। नोटबंदी करने से निकल गया, ये बात मेरे को साबित कर दो तो मैं आपको ऊपर से साबित कर दूंगा कि नहीं निकला। अभी तक काला धन ना निकलेगा, जिंदगी में नहीं निकलेगा। जब तक नशा बंद नहीं होगा, काला धन क्या कुछ भी नहीं निकलेगा। वो सारी निकम्मी सरकारें हैं मेरी नजर में। क्या आधी औरतें समर्थन नहीं करती नशे का, आदमी जरूर करते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो खुद करते हैं। औरतें विरोध करती हैं। आप किसी भी औरत से पूछेंगे 70% औरतों का यही मानना होगा कि कोई सरकार सही नहीं है, कोई भी सरकार सही नहीं है। हमारे पंजाब में पहले बादल जी आए, ठीक है, अकाली नेता है, कांग्रेस आई, ठीक है जी, अपना अब क्या कहते हैं, अपना ये झाड़ू वाले हैं, केजरीवाल साहब की आम आदमी की पार्टी है। किसी ने भी नशा बंद नहीं करवाया, नशा वैसे ही चल रहा है। अरे ये काम नहीं है देखने का, सबसे बड़ा काम ही नशा बंद करवाना है। और सब काम मेरे नजर में टुच्चे हैं, कोई काम इतना महत्व नहीं रखता जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है वाकई में। और इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर आप 10 बंदे खड़े करेंगे तो 10 बंदे यही बोलेंगे कि नशा बंद करना हमारा हक है, कि बंद होना चाहिए। लेकिन उस बारे में तो कोई सवाल का जवाब का सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी। क्यों नहीं बंद होता? अब मैंने भैया से पूछा कि भैया नशा क्यों नहीं बंद होता, तो वो बोल रहा है दिल्ली के अंडर में, दिल्ली केजरीवाल के अंडर में आती है। तो मैंने कहा केजरीवाल किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं आता है। तो उसका हक नहीं बनता है कि हम यहाँ से लेकर हमें पंजाब तक पता है कि यहाँ पर दिल्ली में कहाँ नशा बिकता है, पता है ना, 27 साल की उम्र में। तो उनको नहीं पता है कहाँ क्या हो रहा है। किसानों के लिए कैसा रहा है मोदी सरकार? मैं किसान नहीं हूँ तो भैया मैं इसके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं है। मैं बेकार की बातें बोलूँ तो मुझे मेरे को समझ ही नहीं है। किसानों का FSP है, मेरे को पता ही नहीं क्या है एक्चुअल में, किस बात के लिए वो रोड पे खड़े हैं या रोड पे अनशन कर रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है क्लियरली। तो इस बारे में मैं बात करना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे जिस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। और बाकी बात रही, भाई ने बोला कि उन्होंने झंडा लगाया था खालिस्तान का, लेकिन खालिस्तान का झंडा नहीं था वो। मैं उनको आज आपके जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो हमारा गुरुद्वारे का निशान साहिब का झंडा था। वो मूर्खों को क्लियर होना चाहिए। लेकिन जिस भी बंदे ने ये काम करा है कि वो तिरंगा हटाकर वो लगा दिया, वो गलत है। उसको हटाना नहीं चाहिए था। तिरंगा लगा हुआ है वो भी साथ लगा देते, वो सही था। लेकिन हमारे देश के झंडे को फेंक कर वो लगाना, वो कहीं ना कहीं गलत था। वो ये जरूरी नहीं है कि हमारा अगर झंडा भी उसके साथ लगा रहता तो क्या गलत था। मैं इतिहास नहीं बोला, मुझे पता है अगर हम आज यहाँ पर हिंदू बनकर या सिख बनकर खड़े हैं तो सिर्फ सिखों की वजह से खड़े हैं, ये हकीकत है। सिख सब खालिस्तानी है, आप कह रहे सिख। अगर भैया सारे सिख खालिस्तानी होते तो मैं बोल रहा हूँ आज क्या कितने साल पहले खालिस्तान बन गया होता। लेकिन मैं खुद सरदारों का लड़का हूँ, मुझे पता है किसी आम आदमी को, गरीब को मारना गलत है। ये बोलते हैं यहाँ से बिहारियों को भगाओ फलाना, ये हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। 10% सरदार चाहता है सिर्फ, या 5% उनमें से आतंकवादी होगा जो सोचता होगा ये सरदार है, ये सरदार है, ये मेरा भाई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरदार के धोखा नहीं देते हैं अपने बंदों को। सरदार की गला नहीं काटते हैं भैया। विपक्ष कह रहे हैं मोदी राज में महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। बंदा जो नौकरी कर रहा है अपना बढ़िया खा रहा पी रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये है कि हाँ कहीं ना कहीं नौकरियां जो है मिलना कम हो गई हैं, थोड़े लोगों की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए।
बस ये फैसिलिटीज जो आम लोगों को, गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रही हैं। राहुल गांधी कैसा नेता है आपके नजर में? वो तो मेरे को शुरू से ही नहीं पसंद। कांग्रेस सरकार मर गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर उनके बाद से जितने भी इस सरकार में बंदे आए हैं वो मेरे को कोई भी नहीं पसंद, चाहे उनमें से सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या राहुल गांधी हो, राजीव गांधी हो। मुझे गांधी नाम ही पसंद नहीं है। गांधी नाम ही नहीं पसंद है? वो इसलिए क्योंकि आपको पता है वो किसकी सरकार है। कह रहे हैं गांधी जी देश को आजादी दिलवाए, आप कह रहे हैं हमको गांधी नाम ही कैसे दिलवाई उन्होंने आजादी, बताएंगे आप मेरे को? बताएंगे? किसी से पूछेंगे उन्होंने आजादी क्या काम करके दिलवाई? आजादी दिलवाई थी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने, भगत सिंह जी ने अपनी बलिदानी देकर उन्होंने बचाया था। हमें नहीं गांधी जी बोलना आंदोलन नहीं किए थे? आंदोलन। अगर अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर कोई चोर चक्का है, ठीक है, वो मेरे पैसे छीन के ले गया, तो क्या मेरा रोड पे बैठ के वो मुझे वापसी कर देगा? नहीं। जब मैं उसका गिरबान पकड़ के वापसी लूंगा ना, पैसे जेब में से निकालूंगा, वो तभी वापसी करेगा, ऐसे नहीं देगा वो मेरे को पैसे। तो ऐसे बैठने से कोई मेरे लिए मरता है, मरता रहे, अनशन कर रहा है, उससे मुझे क्या फर्क? गांधी को आप स्वतंत्रता सेनानी मानते हो कि नहीं? देखो भैया, जहां तक मेरी सोच है, समझ है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने देश के हित में कुछ काम किया है। कुछ भी काम नहीं किया देश के हित में? मुझे नहीं लगता। जो होगा लोगों की नज़र में होगा, मेरे नज़र में नहीं है। हर बंदे का अपना नज़रिया देखने का दिमाग है। मुझे नहीं लगता कि गांधी जी ने कुछ करा है। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, इसको आप लोग कैसे सही ठहरा रहे हो या गलत? किसी को मारना किसी भी नज़र में सही नहीं ठहरा सकते हम, चाहे वो किसी जाति धर्म का, क्योंकि जाति धर्म तो एक्चुअल में होती नहीं है। ये तो लोगों के दिमाग खराब हो चुके हैं, वो फलानी जाति का है, फलानी जाति का है। अगर मेरे को एक चीज़ बताइए, हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या हमारे गुरुओं ने बोला था कि आप हिंदू हैं आप अंदर लंगर नहीं छक सकते? आप मुसलमान हैं तो आप पहले आपको सिख बनना पड़ेगा तब लंगर मिलेगा? ये बात कही थी? नहीं कही थी। तो मैं इन लोगों की क्यों सुनूं? मैं तो अपने गुरु की मानूंगा, अपने भगवान की मानूंगा ना, जिन्होंने बताया कि नहीं, हर इंसान को मैं भेजता हूँ, सब मेरे ही अंश है ना, तो मैं सबकी पूजा करूंगा। रमजान से पहले सीएए लागू किया गया है देश में, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? सीए एक्चुअल में मेरे को पता नहीं है सीए के बारे में, तो मैं इतना बोलना नहीं चाहूँगा।